बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास यूनिट नंबर 10 है, फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री, जो कि हमारे पास है मैथमेटिक्स क्लास 7 की। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे पास ईटा टेस्टों में आने की तवक्को है, तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस एक ही वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी से लाइक कर लें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। इसका फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री में हमारे पास कौन सी चीज़ आती है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मैं आपको समझाता चलूँ कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक एंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव ए कॉमन साइड एंड ए कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट एंड देयर इंटरसेक्शन इज़ नल सेट। तो देखें, इसका ये जो कॉमन वर्टेक्स है इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और दो एंगल्स हों, उनका एक ही वर्टेक्स हो और दूसरा उसका एडजेसेंट ऑफ है एक कॉमन साइड, और ये जो साइड है ये दोनों की कॉमन हो और इनके जो वर्टेक्स हो वो भी कॉमन हो, तो इसे एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। दे हैव अ कॉमन साइड BC, इसका जो कॉमन साइड है वो BC है। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स पॉइंट B, इनका जो कॉमन वर्टेक्स पॉइंट है वो B है। वन एंगल इज़ नॉट कंटेन्ड इन द अदर, ठीक है। देयर इंटरसेक्शन इज़ ए नल सेट, इसका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगा, नल सेट होगा, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारे पास ये जो नेक्स्ट है ये कहता है विच एंगल्स आर एडजेसेंट एंड विच आर नॉट, इनमें से कौन से एंगल एडजेसेंट हैं और कौन से नहीं हैं। दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। दीज आर नॉट एंड एडजेसेंट एंगल्स एज दे डू नॉट शेयर अ साइड, क्योंकि ये जो साइड है ना ये दोनों की एक होनी चाहिए और इधर इनकी साइड अलहदा है और इसकी साइड अलहदा है, तो इसलिए ये एडजेसेंट नहीं है। वर्टेक्स पॉइंट तो एक है लेकिन इसकी जो साइड है वो कॉमन एक नहीं है, इसलिए ये हमारे पास नहीं होंगे। दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल एज दे डू नॉट शेयर अ वर्टेक्स, इनका जो देखें दोस्तों इसमें दो शर्तें हैं। एक शर्त ये है कि इसका ये जो लाइन है वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, ये वाला लाइन ये एडजेसेंट होना चाहिए, ये लाइन मतलब दोनों की होनी चाहिए एक, और इनका जो वर्टेक्स पॉइंट है वो भी एक होना चाहिए। देखें इसकी जो ये जो साइड है ये तो एक है लेकिन वर्टेक्स इनका एक नहीं है, इसका वर्टेक्स ये है और इसका वर्टेक्स ये है। वर्टेक्स भी एक होना चाहिए और इसके अलावा जो साइड है वो भी एक होनी चाहिए। ये कहता है कि दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल एज देयर इंटरसेक्शन इज़ नॉट ए नल सेट। ये कहता है कि ये एडजेसेंट नहीं है क्योंकि इनका जो इंटरसेक्शन सेट है वो नल सेट नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन भी नल सेट होना लाजमी है कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी नल होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। द सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री, वी से दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जब हम दो एंगल को जमा करें और उनका जमा हमारे पास 90 डिग्री आए तब हमारे पास वो क्या होंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। मिसाल के तौर पर ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, दोनों को जमा करें तो ये इन दोनों से 90 डिग्री बनता है। एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल, ये हमारे पास एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये हमारे पास नॉन एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक हो गया दोस्तों। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री जान लिए। जब हमारे पास दो एंगल्स हों और दोनों को जमा करें और उनके जमा से हमारे पास जवाब 90 डिग्री आए तब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। और जब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है 60 डिग्री जमा 30 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री बनता है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक हो गया। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है दोस्तों, जब हमारे पास दो एंगल्स हों उन्हें हम जमा करें और उसका जवाब 180 डिग्री आए उसे हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है। जिसका जवाब हमारे पास फ़र्ज़ करें 130 डिग्री जमा 50 डिग्री, इसका जवाब 180 डिग्री आता है, तो यह हमारे पास कौन से होंगे, सप्लीमेंट्री
एंगल होगा। बात की समझ आ गई है। ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है और ये नॉन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है। ये भी आ सकता है कि ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है या नॉन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है। तो जिसका ये जो पॉइंट है ये भी वर्टेक्स पॉइंट एक होना चाहिए, उसका जो ये एक ही लाइन के साथ दोनों एंगल बनने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स होंगे, सप्लीमेंट्री और नॉन सप्लीमेंट्री या कम्प्लीमेंट्री और नॉन कम्प्लीमेंट्री एंगल भी इनमें से हो सकते हैं। ये नॉन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसके अलावा दोस्तों ये आपके पास आ सकता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर टू एंगल्स whose sides from two pair of opposite ray straight line. These angles are not adjacent, they are always congruent of same measure. ये देखें 1 and 3 are vertical angles, 1 और 3 वर्टिकल एंगल हैं, 2 and 4 आर वर्टिकल एंगल, 2 और 4 वर्टिकल एंगल है। आपके पास टेस्ट में ये पूछ सकते हैं कि 2 और 4 कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, वर्टिकल एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, या कौन सा एंगल है। तो ये आपके पास वर्टिकल एंगल है। ये 1 और 2 कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या सप्लीमेंट्री एंगल है। तो 1 और 2 चूँकि अगर आप इस तरह आए तो ये 180 डिग्री बनाता है, तो इसलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालों की समझ आ गई होगी। अब इसके अलावा टू कम्प्लीमेंट्री एंगल मेजर Z एंड 80 डिग्री, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Z की वैल्यू क्या होगी। सो दोस्तों आपने क्या करना है, इस सवाल को इस तरीके से हल करना है कि हमारे पास Z जमा 80 डिग्री बराबर है 90 डिग्री के, चूँकि कम्प्लीमेंट्री एंगल आपसे पूछ रहा है। तो आपने क्या करना है, Z को इस साइड पे छोड़ देना है 90 डिग्री, और 80 अगर इस साइड पे आ जाए तो -80, तो Z हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री से 80 डिग्री मनफी करें तो 10 डिग्री, ठीक है। तो ये 10 डिग्री जमा 80 डिग्री बराबर है 90 डिग्री, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप सप्लीमेंट्री एंगल भी इसी तरीके से हल कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों ये आपके पास इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ये इंटीरियर एंगल की बात हो रही है कि हमारे पास इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो इंटीरियर एंगल होगा किसी भी ट्रायंगल का, वो हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। चलें, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कई मरतबा हमारे पास टेस्टों में। द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1 to 3, फाइंड द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो ये 1 2 3 हमारे पास किस तरह आ जाएगा, x जमा 2x जमा 3x बराबर है 180 डिग्री के। तो ये 6x बराबर है 180 डिग्री के, x हमारे पास 30 डिग्री के, तो ये हमारे पास जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 30 डिग्री का आ रहा है। अब x को 2x के साथ ज़रब दें तो 2 3 6 तो 60x आ जाएगा, और फिर इसको इसके साथ ज़रब दें तो ये 90x आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट की तरफ कि ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन से होते हैं। देखें, जिसकी साइज़ और शक्ल एक जैसे हो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट कहलाता है, जो शक्ल और साइज़ की लिहाज से, बात की समझ आ रही है, ये शक्ल और साइज़ की लिहाज से एक जैसे हैं, इन्हें कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। और सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ये है, ये इसका मतलब है साइज़ और इसका मतलब है शेप, कि साइज़ और शेप दोनों लिहाज से वो एक जैसे हों, तो इसलिए इसके लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि ये इसकी जो साइज़ है और शक्ल है वो एक जैसे हो। ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, इसे हम कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहेंगे। ये दोस्तों इसकी सिर्फ फिगर जो शक्ल है वो एक जैसे हैं, और बकाया ये छोटा है ये बड़ा है, इसलिए इसे कहते हैं सिमिलर फिगर। क्या कहते हैं, ये सिमिलर फिगर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। इसलिए यहाँ पे आप देखें कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों की शक्लें भी सेम हैं और इसकी जो शेप साइज़ है दोनों सेम है। इसकी जो शेप है वो तो सेम है लेकिन साइज़ सेम नहीं है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि सिमिलर, हमारे पास ये वाला सिमिलर कहलाएगा। इसमें से कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द फिगर। ये हमारे पास सिमिलर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इज़ दिस एन एग्जाम्पल ऑफ द सिमिलर फिगर, तो ये कहेगा कि इज़ दिस एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर, यस ये हमारे पास सिमिलर फिगर की एग्जाम्पल है।
बकाया इसमें से आपको कहता है कि अब इसको शेप 1 इज़ द कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर टू द शेप 10, 11 एंड 12। ये सारे आप इसी तरीके से इन्हें हल कर लें, आपको अब समझ आ गया है। अब ये हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ टू फिगर टू बी कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर। तो ये देखें, इफ़ ऑल 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द 3 साइड्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल, द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंट, साइड साइड साइड, तो दोनों क्या हैं, तीनों साइड्स बराबर हैं। और उसके बात की समझ आ गई है। तो ये आप इसी तरीके से, ये साइड एंगल साइड है, ये एंगल साइड एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज और साइड है। बात की समझ आ रही है। हाइपोटेन्यूज साइड अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल में आ सकते हैं। हाइपोटेन्यूज और साइड बराबर होगा हाइपोटेन्यूज और साइड के, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में आ सकता है, राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास 90 डिग्री आता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास ये सर्कल है। हेयर वी रिकॉल वेरियस नोटेशन ऑफ ए सर्कल। तो इसमें हमारे पास डिफिनीशन ऑफ सर्कल क्या है, अ सर्कल इज़ अ शेप इन अ प्लेन विद ऑल इट्स पॉइंट्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट known as center of the circle. In figure point A is the center of the circle. ये कहता है कि एक पॉइंट जब हम लेते हैं और बकाया जितने भी सर्कल पे पॉइंट्स हो वो सेम डिस्टेंस पे पड़े हैं हों, तो इसे हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। डिफिनीशन ऑफ रेडियस, रेडियस की क्या डिफिनीशन है, तो ये द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, इट इज़ डिनोटेड बाय आर। इट इज़ क्लियर दैट 2r बराबर है d के। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि यह हमारे पास कहता है कि ये जो सेंटर से सर्कल तक किसी भी पॉइंट तक फासला, ये हमारे पास रेडियस कहलाता है। और जब हमारे पास 2 रेडियस हों तो वो एक डायमीटर के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर ये एक रेडियस हो गया और यहाँ से यहाँ तक दूसरा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, डायमीटर कहलाएगा। इसके अलावा यहाँ पे डायमीटर मैं आपको समझा देता हूँ कि द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल थ्रू द सेंटर इज़ कॉल्ड द डायमीटर, इट इज़ डिनोटेड बाय डी। ये दोस्तों देखें, ये जो डायमीटर की लाइन है ये बिल्कुल सेंटर से गुजरी हुई होनी चाहिए। एक साइड से दूसरी साइड तक जब पहुंचे तो वो सेंटर से गुजरे, तो उसे हम डायमीटर कहेंगे। ठीक है। अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज़ ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। ये जो डायमीटर होता है ये रेडियस के डबल के बराबर होता है। अब हमारे पास एक इस डिफिनीशन ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड किसे कहते हैं, अ कॉर्ड इज़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ए और बी पॉइंट है इसे हम कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे, इसे डायमीटर नहीं कहेंगे। कॉर्ड और डायमीटर में ये फ़र्क है कि कॉर्ड जो है वो सेंटर से नहीं गुजरता और डायमीटर जो है उसके लिए ये शर्त है कि वो सेंटर से गुजरे। वो किससे गुजरे, सेंटर से गुजरे, तब वो डायमीटर होगा। और जब सेंटर से नहीं गुजरता उसे हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। इधर इसमें एक कहता है कि ये एक बात आपने ज़हन नशीन करनी है कि डायमीटर इज़ अ कॉर्ड। ये जो डायमीटर है ये कॉर्ड है, बट एवरी कॉर्ड इज़ नॉट नेसेसरली ए डायमीटर। एक डायमीटर कार्ड हो सकता है लेकिन हर एक कार्ड डायमीटर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो कार्ड है इसमें शर्त नहीं है कि वो सेंटर से गुजरे, जबकि डायमीटर के लिए ये शर्त है कि वो सेंटर से गुजरे। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये आर्क ऑफ ए सर्कल किसे कहते हैं दोस्तों, माइनर एंड मेजर आर्क। तो ये देखें दोस्तों, इसको सर्कल पे 3 निशान लगाए गए हैं जो कि ए, सी और उसके बाद बी है। तो इनमें जो छोटा फासला है दोनों पॉइंटों के दरमियान इसे हम आर्क कहते हैं, और ये जो बड़ा फासला है इसे हम क्या कहते हैं, मेजर आर्क कहते हैं। छोटे फासले को माइनर आर्क और बड़े फासले को मेजर आर्क कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा नेम द 2 कॉर्ड ऑन दिस सर्कल दैट आर नॉट डायमीटर। इनमें 2 कॉर्ड को नाम दें सर्कल पे जो हमारे पास डायमीटर नहीं है। एक तो डी और ई है और दूसरा एफ और जी है। ये हमारे पास डायमीटर नहीं है बल्कि ये हमारे पास कॉर्ड हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास है एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर एंगल कैसे बनती है, तो एंगल फॉर्म बाय अ ड्राइंग लाइन फ्रॉम द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल टू इट्स सर्कमफेरेंस फॉर्म ए राइट एंगल। तो ये अगर आपके पास आ जाए कि सेमी सर्कल में
कौन सा ट्रायंगल बनता है, तो ये इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें 90 डिग्री होती है। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, तो देखें दोस्तों ये हमारे पास अ कार्ड ऑफ ए सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू 2 रीजन। ये जो कार्ड है ये एक सर्कल को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इसका ये जो छोटा हिस्सा है इसे माइनर सेगमेंट कहते हैं और ये जो बड़ा हिस्सा है इसे मेजर सेगमेंट कहते हैं। बात की समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कार्ड बट नॉट ए डायमीटर। इनमें से कौन सा कार्ड है जो डायमीटर नहीं है, तो पी और टी कार्ड है, डायमीटर नहीं है, तो पी और टी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेडियस, इनमें से कौन सा रेडियस है, तो रेडियस हमारे पास क्यू और एस है, तो यहाँ पे देखें क्यू और एस है, यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक है। नेम ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, तो इस सर्कल का जो नेम सेंटर है वो क्यू है, तो इधर पॉइंट क्यू होगा। व्हाट इज़ पी आर आर पी क्यू आर, इनमें पी क्यू आर क्या है या पी आर, तो ये हमारे पास डायमीटर है, तो इसमें ऑप्शन ए ठीक है। पी क्यू इज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग देन हाउ लॉन्ग इज़ पी आर, अगर पी क्यू 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा तो पी आर कितना होगा, तो ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। पी क्यू 3 है और 3 ये, तो पी आर टोटल 6 हो जाएगा, 3 ये और 3 ये, 3 दूने 6 सेंटीमीटर। फिल इन द ब्लैंक्स। The two figure are not similar, not congruent, तो इनमें नॉट सिमिलर, सिमिलर जो नहीं है, नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये हमारे पास नॉट कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। द टू फिगर आर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, हाँ बिल्कुल ये सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। राइट एंड सॉल्व एन इक्वेशन टू फाइंड द मिसिंग एंगल मेजर, तो इनमें आपने मिसिंग एंगल को क्या करना है, फाइंड करना है। इसमें पहला है 6x डिग्री और 30 डिग्री। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनमें जो 30 डिग्री होगा वो बराबर होगा 6x डिग्री के, तो x को इधर छोड़ दें, 30 डिग्री के नीचे 6 लिख लें, तो 6 कम 6 6 5 30, तो x की जगह हम क्या लगा लेंगे, 5 डिग्री लगा लेंगे, तो ये 30 डिग्री बराबर होगा 6 ज़रा 5, तो ये 30 डिग्री बराबर है 6 5 30 डिग्री के। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है ये 4 जमा 5 x की डिग्री और x जमा 2 की डिग्री, ये बराबर है 180 डिग्री के, ठीक है, तो ये भी आप सॉल्व कर लें। और ये भी 5x डिग्री जमा इंटू 3x जमा 12 डिग्री, ये भी बराबर है 180 के, तो ये भी आप ख़ुद सॉल्व कर लें। और इसी तरीके से ये जो हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन, ये कॉम्प्लीमेंट है 90 डिग्री के बराबर है, तो ये 6x जमा 4 डिग्री जमा 32 डिग्री बराबर है 90 डिग्री के, तो ये आप इस तरह सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को भी। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल का मेजर करें। इफ़ 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्राम ट्वाइस द सप्लीमेंट, 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्राम ट्वाइस ऑफ द सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, ट्वाइस हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 297। तो इसी तरीके से आप इसे हल कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 इंटू 180 माइनस x, और ये 3 इस साइड पे अगर आ जाए तो ये 297 जमा 3 हो जाएगा, 2 इंटू 180 माइनस x बराबर है 300 हो जाएगा, और दोनों साइडों पे 2 पर डिवाइड करने से 2 2 कैंसिल और 150 दोने, और ये 180 माइनस x बराबर है 150 के, और दोनों साइडों से 180 माइनस कर लें, ठीक है, तो 180 और इधर माइनस 180 कर लें, और 180 150 मनफी 180, ठीक हो गया। तो ये 180 180 कैंसिल, माइनस x आ जाएगा और इधर माइनस 30 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर है 30 डिग्री के, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों ये इस
को सॉल्यूशन आ गया है। अब दोस्तों ये इसके ग्लॉसरी है, आप इसे लाजमी देख लें कि डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड, आर्क और ये सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मैंने ये सारा कुछ आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास इंशाल्लाह अगला चैप्टर होगा जो कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का है, इसमें हम कुछ बातें सीखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।